reject by this House. Thank you, sir. सभापति जी, मैं माननीय सभी सदस्यों को और ख़ास करके बनात वाला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अमेंडमेंट मूव करके और इस सदन को इस विषय पर रोशनी डालने का अवसर प्रदान किया। सभापति जी, मैं सर्वप्रथम जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है, मैं उसका कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगा। जैसा कि सदन को मालूम है कि ये मामला डाक एवं तार विभाग के ऑपरेटिव स्टाफ के कार्य के संबंध में कमी के संबंध में अवार्ड ऑफ बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन से संबंधित है। जितने माननीय सदस्यों ने यहाँ पिक्चर दिखलाया है, खास करके विपक्ष के हमारे सदस्य ने, ऐसा उन्होंने पिक्चर शो किया है कि एज इफ गवर्नमेंट बहुत ही एंटी वर्कर्स है, ये है वो है। पैसा का अवार्ड में हमको अफसोस है कि यहाँ प्रिय रंजन दास मुंशी जी हैं, पांडियन साहब अभी बोल रहे थे, बनातवाला साहब बोल रहे थे, अवार्ड में पैसा का कहीं जिक्र ही नहीं है। अवार्ड क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है कि ऑपरेटिव स्टाफ के 48 घंटे सप्ताह को घटा करके 45 घंटा सप्ताह किया गया। ये अवार्ड है कि इंस्टीड ऑफ 48 आवर्स अवार्ड दिया कि 45 आवर्स है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टाफ की संख्या का मापदंड 48 घंटा के आधार पर ही होगा। मतलब जो 45 घंटा काम वो करेगा, उस 45 घंटा को काम करने वाले को 48 घंटा के अनुरूप काम करना पड़ेगा। ये है। अब इस छोटी सी बात को लेकर के सारा का सारा फिलॉसफी, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, ये सब बिहारे समझते हैं, सब जगह बिहारे है। ऐसा है, ऐसा हमने मंत्री नहीं ना मिला लाने के लिए, आप ही मिले हैं। जगमोहन जी लाते तब पूछते थे उनको, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसलिए आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने एक भी अमेंडमेंट मूव नहीं किया, किसी ने अमेंडमेंट मूव नहीं किया। ये मैं नहीं समझता हूं कि अध्यक्ष जी जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इनके नॉलेज से, इनके दृष्टि से कोई चीज छिपा रहता है, लेकिन जानते थे कि इसमें कुछ मामला है ही नहीं, तो क्यों इसमें क्या कहते हैं कि अमेंडमेंट मूव किया जाए, कुछ किया जाए। बनात बालाजी हैं, बनात बालाजी क्या कहते हैं, लर्नेड हैं, लॉयर हैं, वकील हैं। क्या वकील का काम होता है कि दोनों पक्ष का वकालत करना, सही काम का भी वकालत करना, गलत काम का भी वकालत करना, तो स्वाभाविक है उन्होंने वकालत कर रहे हैं। इसलिए लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इसमें अमेंडमेंट मूव नहीं किया। अजरी आप इतना सीरियस थे तो क्यों नहीं मेंबर को जमा करके रखे? हम Not at all an advocate. No. Let others have But the you are brief better power. than advocate. No. यदि आप एडवोकेट नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि आपको एडवोकेट होना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये मामला जो है, ये कोई मामला ये नहीं है कि बहुत बड़ा कोई पॉलिसी से मामला संबंधित है। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, हम लोग थे जिसमें गवर्नमेंट, आपने कहा 5th पे कमीशन का, 5th पे कमीशन में आप जानते थे हम रेलवे मिनिस्टर थे, 6,000 करोड़ का उसमें में उसके ऊपर में फाइनेंशियल बोझ पड़ रहा था। 13,000 करोड़ पूरा का पूरा था और उस समय में लग रहा था कि साहब इसको कैसे किया जाए, और अर करके हम लोगों ने करवाया। आज भी यदि कोई मजदूर का मामला आएगा, इंप्लॉइज का मामला आएगा, हमारे यहाँ रेलवे कर्मचारी, ये हम पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी का हड़ताल का मामला आया, ईडी कर्मचारी का मामला है, हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार के सामने फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन एज ए मिनिस्टर, एज ए सरकार के अंग होने के नाते जो भी वर्किंग क्लास के लिए हो रहा है हम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें फाइनेंस का मामला है ही नहीं, ये है घंटा का मामला। और इसलिए मैं बतलाना चाहूंगा सर कि ये जो दो डिपार्टमेंट, दो विंग हैं, एक ऑपरेटिव विंग है और दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, और ये दोनों विंग जो है ये आज से नहीं, ये इन दोनों के काम में 1967 से पहले से ही, एक का 40 घंटा का काम था, दूसरे का 48 घंटा काम था। पे कमीशन की बात आपने उठाया, अब ये सेकेंड पे कमीशन कब बना था? 59 में बना था। थर्ड पे कमीशन कब बना था? 69 में बना था। और ये मामला कब गया था? ये मामला गया था स्टाफ फेडरेशन के द्वारा
थर्ड पे कमीशन में। उस समय में किसकी सरकार थी? आज आप ये मामला 83 से मामला जुड़ा हुआ है, 83 से आज तक कितनी सरकारें आई, क्यों नहीं उस समय में? यदि फाइनेंशियल बोझ पड़ रहा है 2200 करोड़ या 2500 करोड़ 2250 करोड़ का, उस समय में तो 100 करोड़ का मामला था, क्यों नहीं उस समय की सरकार ने इसको आसानी से मान लिया? ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट इसको मान ले या पोस्टल डिपार्टमेंट इसको मान ले, और भी डिपार्टमेंट हैं। आज यदि हम एक पेंडोराज बॉक्स खोलेंगे, इसका इंपैक्ट पड़ेगा रेलवे के ऊपर में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका इंपैक्ट डिफेंस के ऊपर में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसलिए एक दूसरे से जो नेचर ऑफ वर्क है ये दूसरे से लिंक्ड अप है। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में हम बढ़ा दिए और वो बीमारी वही खत्म हो गई। इसलिए सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थर्ड पे कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को सप्ताह में 3 घंटे बढ़ाने का अनुशंसा की, जिसे सरकार ने 1973 में रिजेक्ट कर दिया। बाद में स्टाफ साइड ने पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के जेसीएम में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन वहां स्टाफ और ऑफिशियल साइड में कोई सहमति नहीं हुई और 28/3/1980 को फाइनल डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया दोनों तरफ से। फिर उसके बाद ये मामला 26/6/1980 को बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में गया, और ये बात सही है कि बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन ने 21/2/83 को उन्होंने अपना अवार्ड दिया, और उस अवार्ड में जैसे मैंने बताया कि 2 उसका था। एक तो था कि ऑपरेटिव स्टाफ को 48 घंटे से घटा करके 45 घंटा का सप्ताह किया जाए, और दूसरा है कि स्टाफ की संख्या का मापदंड 48 घंटे के आधार पर ही होगा। प्रोसीजर यह है कि सरकार उसको या तो स्वीकार करे, और यदि सरकार उसको स्वीकार नहीं करती है या संशोधन चाहती है या रिजेक्ट करना चाहती है तो उसको संसद में एक वक्तव्य देना होगा और उसका कारण भी बतलाना होगा। और इसी प्रोसीजर के तहत ये पहली बार नहीं है सर कि हम आ रहे हैं। ये 1984 में 25/8/1984 को संसद के दोनों सदन में भी वक्तव्य की एक प्रतिलिपि रखा गया और कहा गया कि सरकार इस अवार्ड को अस्वीकार करना चाहती है। अब समझ सकते हैं 16 साल पहले सरकार इसी सदन में प्रियदास मुंशी जी की सरकार, उन्होंने इसको रखा ये कहने के लिए कि हम इसको अस्वीकार करते हैं। और इस मामले को ये मामला गया फिर फोर्थ पे कमीशन में, और फोर्थ पे कमीशन उस समय में गठित हो चुका था, और फोर्थ पे कमीशन ने ऑपरेटिव स्टाफ के वर्किंग आवर के संबंध में कोई उसने भी टिप्पणी नहीं किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के वर्किंग आवर को सप्ताह में 40 घंटा से बढ़ा करके 42 घंटा कर दिया। डाक विभाग ने इसकी जांच की और कैबिनेट नोट तैयार करके कैबिनेट के समक्ष 1988 के शुरू में इसको रखा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 28 मार्च 1988 को राज्यसभा और 29 मार्च 1988 को लोकसभा के पटल पर फिर एक विवरण रखा गया और स्वीकृति का। लेकिन उसके बाद 28/10/92 और 23/4/93 की सचिवों की समिति ने अतिरिक्त विभागीय बोझ के आधार पर अवार्ड को अस्वीकृत करने का सिफारिश किया। 92, 93 कौन किस मिनिस्ट्री में आप हैं? यहाँ क्या कहते हैं कि मनीशंकर अय्यर जी बैठे हुए हैं, उस समय में ये फाइनेंशियल एडवाइजर थे, इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उसके बाद 4/1/1994 को कैबिनेट ने सचिवों की कमेटी के रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और अवार्ड को 4/1/1994 को अवार्ड को वो स्वीकार कर दिया और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को निर्देश दिया कि इसकी समीक्षा की जाए कि अवार्ड के रिजेक्शन के लिए संसद में रिजोल्यूशन मूव करना या होगा या वक्तव्य पटल पर रखा जाएगा। 1986 में राष्ट्रीय दूरसंचार कर्मचारी फेडरेशन ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की, अवार्ड को अविलंब कार्यान्वयन हेतु सरकार के आदेश दिया जाए क्योंकि विलंब हो रहा है। फेडरेशन ने यह भी कहा कि सरकार ने वह स्वीकार करते समय सही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि प्रोसीजर के मामले में क्या प्रोसीजर होगा इसको अटॉर्नी जनरल के पास में भेजा जाए, और सर उच्चतम न्यायालय ने सरकार के अनुरोध को मान लिया और मामला अटॉर्नी जनरल के पास भेज दिया गया। मार्च 1999 में अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय दी कि इस संबंध में सदन में अतःशीघ्र रिजोल्यूशन लाया जाए। और ये मैं जो आपके पास में आया हूं ये मेरी नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था मैंडेट, उसके आधार पर ये लाया जा रहा है। और 7 मार्च 2000 को ये मामला कैबिनेट में गया और कैबिनेट ने अवार्ड रिजेक्शन संबंधी रिजोल्यूशन को लाने की अनुमति दी और उसी के तहत यह रिजोल्यूशन लाया गया है।
इसलिए सर इसमें मामला सिर्फ वित्तीय असर का नहीं है, बल्कि दूसरे विभाग के ऊपर में इसका क्या असर होने वाला है इसका भी है। और उसके बाद काफी सदस्य ने यही बातें कही है कि फाइनेंशियल पेमेंट, आपने कहा फाइनेंशियल पेमेंट, मैंने कहा ऐसा फाइनेंस से कोई मतलब नहीं है, इसका है वर्किंग आवर घंटा से, इसका घंटा काम के घंटा से है। उसके बाद ये 17 साल तक क्यों नहीं अवार्ड लागू हुआ, अब से क्यों नहीं अवार्ड लागू हुआ, ये पूछा जाना चाहिए था, उधर से भी पूछा जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि इसमें अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट को जो है कोई जाने की जरूरत है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार जो है, सरकार हमेशा इस मामले में चिंतित है। और जहां तक अभी मैं बतलाना चाहता हूं कि जो भी हमको इस बात का गर्व है कि जिस डिपार्टमेंट का मैं मिनिस्टर हूं, जो डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, 10 लाख एम्प्लॉयज हैं, चाहे टेलीकॉम का हो, चाहे वो डाक हमारे कर्मचारी हो, चाहे ईडी कर्मचारी हो, उनकी चिंता के लिए, उनकी हित के लिए जब मैं रेल मंत्री था, रेल मंत्री में भी ध्यान रखता था, आज भी मैं ध्यान रख रहा हूं। और जब भी कोई वर्किंग क्लास का मामला आएगा उसका ध्यान रखा जाएगा। और मैं आज भी कहना चाहता हूं रघुवंश साहू कि मैं आज भी कहना चाहता हूं कि आज जिसके पास में काम है उसके पास में इज्जत नहीं है, और जो इज्जतदार माना जाता है उसके पास में काम नहीं है। जो ज्यादा काम करता है उसको कम पैसा मिलता है, जो कम काम करता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। और ये व्यवस्था जो चलाई गई है, उस व्यवस्था को हमको और आपको सब लोगों को मिल करके उसको तोड़ना है। जन्म भर के कोर को एक एतबार में साफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए जहां वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट का मामला है, वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट के लिए हमको और आपको सबको मिल करके लड़ना है। लेकिन वर्किंग क्लास के नाम पर घंटा, इसमें कोई चीज क्या है, 45 घंटा 48 घंटा घटा करके 45 घंटा करो और कहो कि 48 घंटा के काम को 45 घंटा में तुमको पूरा करना है। ये क्या वर्किंग क्लास के पक्ष में जाता है? इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस रिजोल्यूशन को जो हमने मूव किया है, रिजेक्शन के रिजोल्यूशन को आप सर्वसम्मति से उसको सभापति जी पास कराने का काम करें। इसी में वर्किंग क्लास की भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। Mr. Vanatwala, are you moving your amendment? No. I have moved it and I press it. You have already moved. And one clarification I would seek. The Honourable Minister has said that Please. the resolution is only about the reduction of hours. It has no financial implication. But in his own resolution, he has mentioned the financial implication. In his own resolution, he has mentioned the figures of 2,250 crores as the financial implication of the award and so on and so forth. Similarly, sir, a statement was laid on the table of the House with respect to this award on 14th March 2000. That statement also Mr. said... Vanatwala, already you have spoken. You have taken enough time. But he has misled the House. He has misled the House. Leading the House. Briefly. A total... It's different award, sir. Hour of the employee working hour is a different award. The 82 award is nothing related to the working hour. It is different award he is mentioning. He is misleading the House. Anyhow, sir, I press my amendment and ask the House to refer this proposal back to the government, sir. Wrong information he is giving. Now the question is that the amendment number 1, moved by Sri G.M. Vanatwala, be adopted. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think noes have it. Noes have it. The amendment is negative. That the question is that the motion, the resolution moved by Sri Ramvilas Paswan be adopted. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think ayes have it. Ayes have it. Not have it. Are you pressing for division? जी नोट है सभापति जी
मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं, बनात वाला जी ने कहा, देखिए किसी चीज को 48 घंटे से 45 घंटा आप करेंगे तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस तो आएगा ही, लेकिन मैंने कहा कि जो उसका जजमेंट था, अवार्ड था, वो फाइनेंशियली नहीं था। ये बात सही है कि फाइनेंशियली उसका बोझ भी पड़ेगा, 2250 करोड़ रुपया है और 250 करोड़ रुपया प्रति वर्ष उसका पड़ेगा, जिसमें 100 करोड़ रुपया पोस्टल डिपार्टमेंट का होगा, 150 करोड़ रुपया जो है हमारा टेलीकम्युनिकेशन का होगा, और इसके अलावे जो है 2250 में से जो है दो अलग अलग आप देखेंगे तो 620 करोड़ रुपया प्रति डाक विभाग का और 1630 रुपया दूरसंचार विभाग का। उसका इम्प्लीकेशंस क्या कहते हैं कि है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो अवार्ड है वो अवार्ड घंटा के लिए है, और इसलिए यदि हाउस को, इतने बड़े हाउस को डिवीजन में ले जाना चाहते हैं रघुवंश साहू, तो उस ताकत को बचा करके रखिए, किसी बड़े काम के लिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए ये 3 घंटा के लिए मत रखिए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसको पास करा दें। कहाँ डिवीजन को रखा है? I think ayes have it, ayes have it. हाँ, हो गया। The resolution. मांग कर दिया सर, कहाँ मांगा? बात की गुंजाइश नहीं है। The resolution is adopted. Yeah.